बहुत सारे लोगों का सोच और सवाल रहता है कि मैं अगर घर से मतलब अगर आप अदर प्लेस से किसी अदर प्लेस गांव से शहर या फिर आप शहर से ही शहर या फिर गांव से गांव जा रहे हैं तो क्या आप सही तरीके से रह पाएंगे? क्या सेम ज़िंदगी आपको मिलेगी जैसा आप चाह रहे हैं? अगर आप किसी फैमिली मेम्बर या अदर पार्टनर के साथ घूम टहल रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप अकेले जाते हैं कहीं और अकेले टाइम स्पेंड करते हैं या फिर आपको काफ़ी लंबे समय 10, 12, 15 दिन, 1 महीने के लिए रहना हो तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाता है। बन इसलिए जाता है कि आप अकेला रहना शुरू करते हैं। शुरुआत के 1, 2 दिन, 3 दिन काफ़ी ख़राब सा वेदर रहता है, लेकिन धीरे धीरे आपको एक आदत पड़ती जाती है। यहाँ पर कोई अपने ड्यूटी से चला आ रहा है तो कोई अपने किसी दूसरे काम से, कोई मज़दूरी करके आ रहा है तो कोई दूध लेते हुए अपने हाथों में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ के बिल्डिंग्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी पैसे वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, ऐसा समझ में आता है। लेकिन और लोगों की ये भी सोच सामने आ सकती है, क्या यहाँ पर गरीब भी रहते हैं? तो हाँ, गरीब भी रहते हैं, जैसे हर जगह पर रहते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले लोग, हर जगह पर वो रह सकते हैं और रहते भी होंगे। हालांकि मैं जिस जगह पे हूँ बहुत कम ही मुझे देखने को मिल रहा है, लेकिन रहते ही होंगे। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर आप इतना बड़ा मकान घर ले रहे हो और एक इस तरीके से रोड पर, मेन रोड पर अगर आप ख़रीदते हो तो जाहिर सी बात है आप काफ़ी पैसे वाले हो गए। यहाँ की ज़मीन मेरे ख्याल से तो करोड़ों में मिलती ही होगी, लेकिन फिर भी इन सारे मुद्दों को साइड में रखकर हम अपने मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। हमेशा अगर आप एक गांव से एक शहर में अकेले आ रहे हैं तो आप इस पे सोच विचार कर लें, क्योंकि अकेले आना और ठहरना थोड़ा मुश्किल आपको लग सकता है। तो हमेशा आप ये कोशिश करें कि साथ में कोई ना कोई आपके हो और कंपनी देने के लिए, मतलब कि आप उनके साथ जब मिक्सअप रहोगे तो कहीं ना कहीं ये जो खालीपन की शिकायत है जी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप अकेले आ रहे हो, जिस काम के लिए आ रहे हो उस काम को साइड में रख के अगर आप लाइफ जो भी जी रहे हो वो काफ़ी मुश्किल भरी और एक एक मिनट हो सकता है आपका नॉर्मली ना बीते, थोड़ा डिफरेंट हो, ये हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ देखा जो कि मैंने इतने दिन में यहाँ पर खुद एक्सप्लोर किया और समझ सकता हूँ कि यहाँ के जो लड़के और लड़कियाँ हैं काफ़ी एडवांस हैं, काफ़ी आगे हैं अगर कंपेयर करें गांव के लोगों से। अगर गांव की लड़कियाँ बाइक चलाती हैं या फिर स्कूटी को कैरी करती हैं तो लोग उनके ऊपर ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, ज़्यादा देखते हैं कि कौन है, कहाँ की है, क्या कर रही है, इस तरीके से। और लेकिन अगर शहर में कोई लड़की चलाती है, चाहे स्कूटी हो, यहाँ पर तो मैंने काफ़ी गर्ल्स को कार भी यूज़ करते हुए देखा, जो कि काफ़ी सही एक्सपीरियंस लगा कि चलो हिंदुस्तान वास्तविकता में बदल रहा है, यहाँ पर हर कोई हर कुछ कर रहा है। ये चीज़ मैंने देखा कि जिस जगह पर मैं अभी मौजूद हूँ ये रोहिणी का सेक्टर 7 है। उस जगह का वेदर काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी ऊंचे ऊंचे मकान और दूर दूर तक साफ़ सुथरा, लेकिन फिर भी अपने आप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गंदगी दिख ही रही है। लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो लोगों को देखें, समझें और सोचें कि कितनी फ़र्क भरी ज़िंदगी हो सकती है लोगों की। अभी मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ तो यहाँ पर लोगों का कोई फोकस नहीं है मेरे ऊपर, कौन क्या कर रहा है, किससे क्या बातें कर रहा है, कौन किससे क्या है। यहाँ पर लोग एक दूसरे को नहीं जानते, आप दूर तक देख सकते हैं, कोई किसी को नहीं जानता, सारे अपने में मगन हैं। दूर तक देखोगे तो हर कोई अपने फ़ोन में लगा है। यहाँ पर एक चीज़ मैंने जो सबसे बड़ी हाईलाइट चीज़ें नोटिस करी हैं, हाईलाइट चीज़ें ये हैं कि लोग फ़ोन में 24 घंटे में अगर आप टाइमिंग की बात करोगे तो अगर वो जाग रहे हैं तो जागने का अगर हम 100% क्रिएट करें तो 90% हिस्सा वो फ़ोन पर स्पेंड लोग कर रहे हैं।
और जो 10% का टाइम बचता है वो हो सकता है उन्हें फ्रेश होने में, खाना खाने में, घर के और भी थोड़े बहुत काम करने में। क्योंकि ये एक ऐसा जनरेशन है जो कि काफ़ी बदल चुका है और वो बिल्कुल सेम उस तरीके से नहीं है जैसा कि आज से 10 साल पहले लोग हुआ करते थे। क्योंकि मोबाइल फ़ोन का जो आवागमन दुनिया में हुआ ये 2010 के बाद इतनी तेज़ी से हुआ कि आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मुझे याद है उस वक्त नोकिया काफ़ी ट्रेंड करता था, उसके सारे स्मार्टफोन्स काफ़ी ट्रेंड करते थे। उस वक्त ज़माना 2G का था, वो जनरेशन 2 था एक तरीके से। अगर आप बात करें 1 जनरेशन तो नहीं जानते, लेकिन जनरेशन 2 था। तो उस अकॉर्डिंग टू 2 जनरेशन फ़ोन तेज़ी से लोगों के पास आने लगा और लोग उसको यूज़ करने लगे। उस वक्त 5 रुपए का 50 MB के आसपास आपको डेटा मिलता था। धीरे धीरे वो घटाकर उसको 35 MB कर दिया गया और फिर 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15 MB तक उसको पहुंचा दिया गया। लेकिन नोकिया के फ़ोन में वो 2G पैक जो 50 MB या फिर 20 MB या फिर 15 MB ही आप उसको समझो, जो था अपने आप में काफ़ी ज़्यादा था। आप फेसबुक वहाँ पे उस दौरान काफ़ी यूज़ करते थे। उसी के कुछ दिन बाद आया व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप जब आया तो धीरे धीरे एंड्रॉयड फ़ोन की एंट्री हुई, जो कि गूगल ने एंड्रॉयड को क्रिएट किया और एंड्रॉयड बल्कि गूगल का है। तो जब उसकी एंट्री हुई तब से इतनी तेज़ी से फ़ोन बढ़ा 2016 के बाद से कि हर एक शख्स के पास एक फ़ोन तो पहुंच गया। लेकिन आज का दौर ये है कि आप iOS एक फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप एंड्रॉयड वर्जन का एक फ़ोन यूज़ कर रहे हो। मतलब एक एंड्रॉयड फ़ोन और एक आईफोन के किसी भी मॉडल की बात आप कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल पर्सन की भी बात करोगे तो iPhone 11 Pro, 11, 12 Pro, 13 Pro Max, अदर बहुत सारे 14 हैं और यहाँ अभी तो 15 की भी तैयारी चल रही है। तो ऐसा यहाँ पर सिस्टम दिखता है कि अगर दिल्ली जैसे बड़े शहर की बात आप करो तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन ही अपने आप में एक उनकी दुनिया है। उसी में सारे लोग रहना, खाना पीना, घूमना टहलना, लोगों से बात, अगर आप किसी से बात भी करना चाहिए। यहाँ पर तो मैंने ये भी देखा, जिस पीजी में मैं स्टोर हूँ इस वक्त रह रहा हूँ, वहाँ पर क्या है दोस्तों कि केवल और केवल ये समझें कि 3 बेड हैं जिस पीजी में मैं फ़िलहाल रह रहा हूँ। उसमें तीनों बंदे, एक राजस्थान का है, एक कानपुर सेंट्रल साइड का है और एक मैं प्रयागराज से हूँ। तो उसमें क्या है कि हर कोई, तीनों बंदों की बात कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा साइड में अगल बगल देख भी रहा हूँ कि कोई कुछ बात करे, लेकिन कोई मुझसे बात नहीं करता। सारे अपने फ़ोन में कंटिन्यू बिज़ी होते हैं, देखते रहते हैं और करते करते 1 बजे 2 बजे सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, अगर कोई काम नहीं है, अगर किसी ड्यूटी पे या फिर किसी काम में या फिर एग्ज़ाम देने या फिर अदर जिस काम से आए हैं वो काम नहीं करते, तो कंटिन्यू उसका टाइम मोबाइल फ़ोन पर 101% बीतने वाला है। तो ये क्या हो रहा है? क्या ये समाज ठीक है? जो हमारे मम्मी पापा का जो एक जनरेशन फ़िलहाल चल रहा है वो तो इस ज़माने को एक तरीके से संभाल के वो चला रहा है, खाने पीने से लेकर जिम्मेदारियों से भी को एडजस्ट कर रहा है वो। लेकिन क्या इस जनरेशन के लोग जो 24 घंटा मोबाइल फ़ोन और सोना कर रहे हैं, क्या ये लोग, मैं आप सबको बुरा बताकर खुद को डॉक्टर नहीं बोल रहा हूँ, उन्हीं बीमार में मैं भी बीमार हूँ, हम सब बल्कि बीमार हैं, तो यही बताना चाहते हैं कि वो ज़माना कैसा होगा, जो हम लोगों का ज़माना होगा, हमारे जो आने वाली पीढ़ी होगी, क्या वो ठीक तरीके से रह सकेगी, कैसे उनका फ्यूचर होगा, वो कैसे सारा कुछ एडजस्ट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप मुझे फोकस सर करें थोड़ा बहुत और समझें कि क्या हो सकता है फ्यूचर में इसका, और मुझे अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में, और ये छोटी सी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा और पूरी देखें। बहुत बहुत शुक्रिया।